तो दगड़ियों रात के बज रहे हैं 9:45 और आज मेरी छुट्टी। आज मैं बहुत थक के आई हूँ क्योंकि इसके चाचा के टाइल्स वगैरह पसंद करने थे, ग्रेनाइट टाइल्स, तो वहाँ से आई हूँ देर में, ठेकेदार के साथ गई थी। तो आज रिया ने मेरे पे रहम कर दिया है। काम दिखाऊँ आपको, ये टमाटर काटे हुए हैं और कढ़ाई में प्याज फ्राई हो रहा है और यहाँ पे ये मैगी रखी है, इतना बड़ा पैकेट है, पता नहीं कितना बनने वाला है इसमें से। आज रात का भोजन यही है। अगर ये चाहेगी तो फिर मैं रोटी भी बना सकती हूँ इसके लिए, पर गैस इतना है कि मेरे को लग नहीं पा रहा है कि मैं सही टेस्ट वाली मैगी खाऊंगी। मेरे को तेज आंच देख के लग रहा है कि आज जले हुए मैगी से ही काम चलाना है। बड़े एटीट्यूड से बना रही है, पता नहीं मेरे शरीर में लगेगी नहीं लगेगी। इधर को देखो एक बार, ये देखो ये देखो, ऐसी मुस्कुराहट से बनाया हुआ तो शायद मैं मोटी ना हो जाऊं। क्या बात है, अच्छा 3 दिन तक उल्टी पड़ेगा तो एक दिन से खाने मैगी खाएगा। एक दिन चाय पी थी, दूसरे दिन से मैंने चाय छोड़ दी थी। और यहाँ दूसरी के हाल ये हो रखे हैं, ये हाल है, बताओ। तो दोस्तों मैगी तो बन चुकी है, बहुत टेम्पटिंग लग रही है और मैं अपने लिए बिना चम्मच के लाई हूँ। इतना बड़ा प्लेट लाई है, मेरे लिए ये लाई है। स्वाद का पता चल जाता है। मैंने वो किया है ना, मैं बहुत है, जिसको जो वाली चाहिए ले लो, बट कोई नहीं। और देखती हूँ भैया, आज शायद मेरे पेट में दर्द हो, कल का ब्लॉग बना पाऊँ। कितनी गंदी है यार ये मम्मी। की बनाई मैगी। अल्लाह बचाए रखना, भगवान बचा लेना। ओके है, नॉट बैड। कितनी गंदी है यार, इतनी अच्छी नहीं थी। मैं टेस्ट करके लाया हूँ गाइस, तो हम भी खाएंगे, हम हाथ से ही खाते हैं बस। तो मम्मी तो हेलो गाइस वगैरह सब बोलना भूल गई थी। तो ये 5:15 बजे का टाइम है और रिया का ऑर्डर है कि आज पूरी और आलू ले जाने हैं। तो मेरे लिए आलू तो तैयार है, इनको तलना है और पूरियाँ भी बन चुकी हैं। इतनी सुबह सुबह मैं इनके लिए करती हूँ क्योंकि योगा करूँगी। इन बच्चों की माँ छोड़ गई थी इनको, तो इनको भी मेरे को चम्मच से दूध पिलाना पड़ रहा है। काट रहे यही काटे गए, कहते गए। ये बहुत पीछे भाग रहा है पैरों में। और मेरे लिए पूरी बनेगी, मेरी बहन के लिए रोटी बनेगी, वो पूरी नहीं खाती है। उसके लिए रोटी बनानी है, इसके लिए पूरी बनानी है। और एक यहाँ बैठ रखा है, ये 2 बच्चे हैं। विकलांग है। और आज बड़ा मजा आएगा क्योंकि सैटरडे होता है और आलू पूरी निकालने का बड़ा मजा आता है स्कूल में। और आज रात को सोएगी तो कल सुबह जल्दी उठेगी, इसमें और मजा आ रहा है इसको, इसलिए ना। कल आए मैं जा रहा, तेल का छींटा आएगा मुझ पे। किचन में काम करा है कभी? कल किया था, एक मैगी बना के काम हो गया। देखना संडे को बनाऊंगी मैं चीज सैंडविच। आज जाऊंगा चीज लेने, फिर देखने बताएंगे कैसा है। ओहो आज ये क्या हो रहा है, ऊपर भी दिया जला है, नीचे भी। टाइम हो रहा है, ये थोड़ा आगे करी हुई है घड़ी, तो अभी 6:30 बजे। ये हाल है रिया के। आज क्या बात हो गई? कोई मन्नत तो नहीं मांगी है, यही लग रहा है। ये देखो, भगवान जी जय हो, भला कर देना चाहिए। आज बड़ी मुश्किल से तो आरती हो रही है। तो समय हो रहा है 6:30 बजे और मैं गेट से बाहर दूध लेने जा रही हूँ अपनी कॉलोनी से निकलते हुए। और दूध थोड़ा दूरी में पड़ता है मेरा, तो दूध लेने आगे को निकलते हैं, देखते हैं कि आगे का नज़ारा। तो यहाँ पर है मेरी पसंदीदा है बेलपत्री का पेड़। इसके छोटे छोटे कल्ले तोड़ करके 2 पत्ते सुबह खा लो तो शुगर कंट्रोल करता है, ऐसा मैंने सुना। तो कभी नीम की पत्ती, कभी बेलपत्री सुबह सुबह मैं खा लेती हूँ, स्वास्थ्य की, सेहत की अच्छाई के लिए। और ये वाला इलाका मुझे इतना पसंद है दूध लेने जब मैं जाती हूँ सुबह सुबह। तो ये बिल्कुल मतलब एकदम पहाड़ी टाइप का इलाका है, जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ।
एकदम पेड़ पौधे, बांस के झुरमुट, बहुत अच्छा इलाका है ये। अभी आगे को और दिखाऊंगी। तो ये बिल्कुल इतना अच्छा पहाड़ी जैसा इलाका है। सुबह सुबह यहाँ घूमने में मज़ा आ जाता है। ये मेरे डिब्बों की खटर खटर आवाज़ आ रही, ज़रा दूध के 2 डिब्बे लेके जाती हूँ मैं। एक मेरे देवर का है, एक मेरा है। तो ये कितना पहाड़ी सौंदर्य है यहाँ। ऐसे आम लीची के बाग हैं और ये नीम वीम के पत्ते, कभी इनसे दातून कर ली, कभी इनसे 2 पत्तियाँ खा ली ऊपर की सॉफ्ट वाली। दिन भर शुगर मेंटेन रहता है। ये इतना अच्छा इलाका शहरों के बीच में कहीं नहीं मिलेगा। पूरी चारों तरफ हरियाली है, हरियाली हरियाली। तो ये वाला मेरे को इतना पसंद है। आगे जाके एक पीपल और नीम साथ में है। इनको, इन दोनों को, नीम को और पीपल को, तुलसी को, इनको ऑक्सीजन बॉम्ब कहा जाता है। सबसे अच्छी ऑक्सीजन ये दोनों देते हैं, नीम और पीपल। वो सामने एक बांस का झुरमुट है, बहुत बड़ा सा विशालकाय। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है दूर से देखने में, जिसके डंडे ऊपर तक पहुँचे हुए हैं। तो कुल मिला के ये वाला एरिया मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। इससे आगे को तो फिर मकान आने लग जाते हैं। बीच का जो गैप है ये बहुत सुंदर, बहुत ही मनोरम। तो इस खूबसूरत इलाके से होते हुए हम सड़क की ओर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर एक, ये गेट से बाहर निकल करके वो सामने दिख रहा है जहाँ से मैं दूध लाती हूँ इस वाले मकान से। और वहाँ शनिदेव के नीचे बड़े अच्छे दिए जले रहते हैं आज। तो सुबह सुबह दूध लाने का फ़ायदा तो मेरे को बहुत है कि मेरा थायराइड कम हो रहा है, मेरा शुगर कम हो रहा है और मैं जड़ी बूटियाँ खा पा रही हूँ। मेरे पूजा के फूल आ जाते हैं सुबह सुबह जाने से। पर ये घाटा भी हो रहा है, वहाँ कूड़ा गाड़ी वाला ठीक यही टाइम पकड़ के बैठा है और वो कूड़े की गाड़ी लेके चला जाता है। अब बताओ मैं क्या करूँ, 3-3 दिन तक मेरा कूड़ा वैसा ही रह जाएगा। वो तो किराएदार अच्छे हैं, वो डाल देते हैं। तो हर चीज़ का एक घाटा है, एक फ़ायदा है। और सामने की ओर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको, कितना सुंदर लग रहा है। मेरे हाथ में शायद ग्लू लग पेड़ का। ये बहुत हरियाली से लग तक हो रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे दिखाती हूँ आपको मैंने दिन में घर जाके क्या क्या किया वहीं पर व्लॉग्स में। तो 7:20 हो गए हैं और मैंने आके दुकान खोली अपनी। थोड़ी देर दुकान में सेटिंग करी, देखा कि मेरा कई काम मैं भूल चुकी हूँ। मेरे को किसी ने ब्लाउज की फिटिंग करनी, वो मैं भूल गई। तो ऐसे व्यस्तता के चलते मैं सब चीज़ भूल जा रही हूँ आजकल। और अंदर का हाल है फिर से, मैंने जैसा कि बताया था कल कि इनके आने की देर है। हेलमेट कुर्सी पर पड़ा है, फूल मालाएँ गिरी हुई हैं और दूध के डब्बे मैंने ला के रखे हैं। और टेबल का ये हाल है। वो कुशन मेरे ऐसे हैं, चादर यहाँ तक पहुँची हुई है। और किचन फिर से वैसा ही है, सब अस्त व्यस्त है। अब मोर्चा फिर से संभालना है मेरे को। तो आप बताओ कैसा लगता है, डेली करो सुबह से वही काम, फिर दिन में फिर वैसा ही मिलता है सुबह को। तो ये थोड़ा गनीमत है कि इतने कपड़े इन लोगों ने नहीं बिगाड़े हैं। ये तह की हुई वैसे ही है, बाकी सब ऐसा किया हुआ है। तो इस रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ। यहाँ एक पिलो है, एक नहीं है, हाँ डबल है के ऊपर एक। और सब ऊपर सामान बिखेर के ये हाल है, जिसने जहाँ जो खाया पिया सब वहीं फेंक के गए हैं। और कल 2 बच्चे बेचारे लावारिस मिले, इनकी भी सेवा मेरे को करनी है। ये इस तरह से सो रखे हैं, भाई बहन है, इनकी माँ इनको छोड़ के चली गई। तो फिर से करती हूँ अब अपना डिन। तो अब आज्ञा चाहती हूँ थोड़ा, जब नहा धो के मेरा सारा काम हो जाएगा उसके बाद का थोड़ा सा विवरण दिखा के मैं इसको ले जाऊँगी समाप्ति की ओर। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा काम सारा हो चुका है और आज थोड़ा जल्दी निपट गया क्योंकि रिया मेरा भगवान जी की पूजा करके गई थी, उनको नहला के गई थी सुबह नहा धो करके। तो मैं जल्दी निपट गई हूँ। अब मैं रोटी सब्जी खाती हूँ। अब मैं खाना खाने के लिए फ्री हूँ और मेरे कमरे भी सब सही हैं। मेरे को सबसे बड़ा काम ये लगता है कि मेरा कमरा सुव्यवस्थित हो जाए। बस अगर मेरे कमरों की हालत सुधर जाए तो बस मेरे को फिर कोई टेंशन नहीं रहती है।
अब मेरा सब कुछ हो चुका है। अब मैं अपनी दुकान का काम देख सकती हूँ खाना खाने के बाद, और अब मैं फ्री हूँ, इसलिए अब मैं इसको समाप्त करती हूँ। दिन का काम मैं आपको अगले व्लॉग में यानी कि कल वाले व्लॉग में दिखाऊँ। मैं अब फ्री हूँ, अब मैं आराम से टीवी देखूँगी और अपनी दुकान देखूँगी। तो आप लोगों को भी नमस्कार, और आप लोगों का दिन शुभ हो। और मैं भी जा रही हूँ, कल एक रोचक ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। बाय बाय।